हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है, जो उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं, इनसे रिलेटेड हम आपको आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए बताते हैं। और जब आप आईयूपीएसी नाम लिखोगे, ध्यान देना बड़ा, जब आप आईयूपीएसी नाम लिखोगे तो आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए सबसे पहले जानो कि जिसमें बिग ब्रैकेट लगा रहेगा। कौन ब्रैकेट? बिग ब्रैकेट। जैसे मान लो K4 FeCN का होल 6 इस तरह का यौगिक दिया हुआ रहेगा, और जिसमें ये बिग ब्रैकेट लगल दिखेगा तो समझ जाना यही है जिसका मुझे तलाश था, है ना। यही है उपसह संयोजक यौगिक। और जब इसका हम लोग आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए जानते हैं क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा। ये हमारा है लेफ्ट काउंटर। कौन काउंटर है? ये लेफ्ट काउंटर है। ये मेरा सेंट्रल एटम है, जिसको अपन लोग केंद्रीय परमाणु हिंदी में कहते हैं। और ये जो सेंट्रल एटम के रूप में जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट काम करता है। कौन ब्लॉक का? डी ब्लॉक का। और एकरा के कहल जाला का लिगेंड। ई लिगेंड बा। हाँ, लिगेंड के जो नंबर है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को दर्शाता है। तो आइए आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले लेफ्ट काउंटर का नाम लिखते हैं। किसका लिखते हैं? लेफ्ट काउंटर का नाम लिखते हैं। फिर हम लोग लिगेंड का नाम लिखेंगे, और उसके बाद सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे, उसके बगल में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद राइट काउंटर लिखेंगे। ठीक है, राइट काउंटर लिखेंगे। अब यहां पर क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखना है भैया। एक चीज और देखो कि ये जो लेफ्ट काउंटर है या राइट काउंटर है, इसके लिए प्रीफिक्स का प्रयोग हम लोग नहीं करते। प्रीफिक्स जैसे मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, मतलब मोनो, डाई, टेट्रा का मतलब क्या है? प्रीफिक्स जो पहले लगेगा। जैसे मान लो यहां पर 4 है तो यहां टेट्रा पोटासियम नहीं बोला जाएगा। यहां पर जो 4 है यहां पर टेट्रा पोटासियम नहीं बोला जाएगा, तो यहां पर क्या बोला जाएगा? सिर्फ पोटासियम बोला जाएगा। या ऐसा कोई यौगिक ले लीजिए CONH3 का होल 6, और यहां पर लिखा हुआ भाई Cl3, तो यहां पर जो 3 क्लोरीन है तो ट्राइक्लोरो नहीं बोलेंगे या ट्राइक्लोराइड नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये काउंटर आयन है। राइट काउंटर हो या लेफ्ट काउंटर हो, उसके लिए हम लोग प्रीफिक्स यानी मोनो, डाई, ट्राई का प्रयोग नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब आइए, अगर भैया यहां ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये प्लस होगा, ये क्या होगा? माइनस। अगर इसको तोड़ेंगे तो ये प्लस होगा, ये क्या होगा? माइनस। तो इस कंडीशन में आपका ये जो बिग ब्रैकेट है, इस पर कौन चार्ज है? माइनस चार्ज है। इसमें बिग ब्रैकेट पर कौन चार्ज है? प्लस चार्ज है ना। तो अगर माइनस चार्ज है तो केंद्रीय परमाणु के नाम का अंत में एट लगता है, तो यहां हो जाएगा फेरेट। कोनेट, फेरेट। और यहां पर हो जाएगा सिर्फ कोबाल्ट। अगर ये जो उपसह संयोजक संकुल है, अगर केंद्रीय परमाणु मान लो इसका सेम नाम कब होगा? जब प्लस होगा। अब इसका नाम लिखते हैं तो देखिए, सिर्फ यहां पर नाम लिखा जाएगा पोटासियम, तो यहां पर लिखेंगे पोटासियम। ठीक है। और उसके बाद देखो लिगेंड का नाम लिखना है। यहाँ 6 है, लिगेंड में हम लोग प्रीफिक्स का प्रयोग करते हैं, तो 6 है तो बोलेंगे हेक्सा। CN का नाम है साइनो, हेक्सा साइनो हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर फेरेट लग जाएगा, FeRRAT, फेरेट। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, यहाँ पर निकालोगे तो रोमन में लिखना है 2 हो गया। अब इसका जब नाम लिखोगे तो यहाँ लेफ्ट काउंटर नहीं है भैया, तो हम लोग लिगेंड से शुरू करेंगे। लिगेंड के रूप में एमीन है, NH3 को एमीन बोला जाता है। 6 है तो बोलेंगे हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन। उसके बाद यहाँ पर कोबाल्टे लिखा जाएगा, कोबाल्ट, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 3। यहाँ क्लोरिडो नहीं पढ़िएगा, क्लोराइड बोलिएगा, क्योंकि ये लिगेंड के रूप में नहीं है। और मैंने लिगेंड के रूप में बताया है, अगर Cl लिगेंड के रूप में काम करेगा तो क्लोरिडो हो जाएगा, तो इसका सिर्फ यहाँ पर हो जाएगा क्लोराइड, ट्राई क्लोराइड पर नहीं होगा। समझे? तो ये आईयूपीएसी नाम इस तरह का है। और इसका पूरा वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाओ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, और वहां पर आपको ये मिल जाएगा। अगर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। धन्यवाद।